आइए आज हम लोग सीखेंगे कि दशमलव मा- परिमेय संख्या जो है दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। ठीक है, तो इसमें हम लोग शांत या अशांत सीखने वाले हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं प्रमेय 1.5 में कि मान लीजिए कि x एक परिमेय संख्या है जिनका दशमलव प्रसार शांत तथा है, तब x को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और p और q अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या तथा q का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर n और गुना 5 पर पावर m के रूप का हो, है ना। जहाँ n m ऋणोत्तर पूर्णांक हो, ऋणोत्तर पूर्णांक है तो ऋणोत्तर पूर्णांक मतलब यहाँ इसमें देखते हैं सबसे पहले इसमें p/q के रूप में, तो q का जो भी मान होगा इसमें, ये q का मान जो भी होगा इस रूप में फॉर्म में टूटना चाहिए। 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n हम आगे पीछे कर दिए हैं यहाँ पे, है ना। तो q का जो भी मान होगा ये वाला हो, इस रूप में टूटना चाहिए, मतलब इस फैक्टर में टूटना चाहिए, गुणनखंड के रूप में। ठीक है, और मतलब q का गुणनखंड निकालेंगे तो 2 पर पावर m और गुना 5 पर पावर n के रूप में टूटना चाहिए। ठीक है, फैक्टर गुणनखंड कैसे निकालते हैं, तो q ऐसे लिख देंगे और इस तरह गुणनखंड निकाल लेंगे। ठीक है, इसके जगह मान लो कोई संख्या रहता कि 16 का गुणनखंड इस तरह करके डिवाइड लगा के निकाल लेते हैं, मतलब उसके इसके जगह q दिया हुआ है यहाँ। ठीक है, तो इसमें हम लोग इस रूप में तोड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है m का मान क्या होगा, पावर जो दिया हुआ है इसमें पावर m का मान बड़ा होगा n से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जो बड़ा वाला है उसी का मान जो है 5 पर चढ़ जाएगा। ठीक है, 2 पर पावर m और 5 पर पावर m, और यहाँ यही 5 जो है यहाँ ऊपर में लिख देना है और m-n कर देना है, मतलब बड़ा में छोटा को पावर घटा देना है इसमें। ठीक है, जैसे एग्जांपल नीचे दे रहे हैं आपका, नहीं एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, जैसे 3/40 है। 3/40 क्या p/q के रूप में है कि नहीं, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको 3/40 को लिख लेते हैं यहाँ, और इसका फैक्टर करेंगे तो 2 और 5 में टूटना चाहिए, किसमें, 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n के रूप में टूटना चाहिए। तो 40 का फैक्टर निकालते हैं, इधर गुणनखंड निकालते हैं, तो 2 से कटाएंगे, 2 दूना 4, 0 उतर गया, 2 से कटाएं 10 बार में कट गया, 2 से कटाएंगे तो 5 बार में कट जाएगा, फिर ये 5 से कटाएंगे एक बार में। तो यहाँ देख सकते हैं कि इस 3/में क्या है, बट्टे में कितना है, इसमें 2 कै गो है, 2 गो है, तो 2 पर पावर 2 लिख लेंगे। ठीक है, 2 पर पावर 2 लिख लेंगे, गुना 5 कितना है, 2, इसमें जो है 2 जो है कितना, 3 गो 2 है। ठीक है, 3 2 है, तो इस पर पावर 3 लिख देंगे, गुने 5 पर 5 कै गो है, 5 पर पावर 1 है। ठीक है, तो यहाँ m का मान बड़ा है, m का मान बड़ा है किससे, n से। तो आंसर क्या होगा इसमें,
तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि इसको किस रूप में लिखना है। तो इसको सिर्फ इस रूप में लिखना है, तो 5 पर पावर m माइनस n के रूप में लिखना है। ठीक है, तो 3/5 इसको लिखेंगे, 3/2 पर पावर 3 गुने 5 पर पावर 2 पर पावर जितना है उतना ही पावर 5 पर लिखना है। तो इसमें कितना 3 लिख देना है, और यहाँ गुना करना है 5 पर पावर, ये जो 2 पर पावर 3 माइनस करना है 5 पर पावर जितना पावर था 1 कर देना है, और बाद बाकी को लिख देना है आगे। ठीक है, तो 3 गुने 5 पर पावर 2 हो गया, अब बटे में ई दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा 10, और दोनों पर पावर कितना है 3 है, तो इसको पावर 3 लिख दिए। ठीक है, अब जो इसको हम गुना करेंगे ऊपर वाले को, इस ऊपर वाले को गुना करेंगे तो कितना होगा 5 का स्क्वायर करेंगे 25 गुना 3 75। ठीक है, अब बटे में इसको गुना करेंगे तो 1000 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है, अब मान लीजिए 1 से डिवाइड देंगे 75 में, 1 से डिवाइड देना है 75 में, तो कितना होगा 75 ही आंसर आएगा। तो इसी तरह यहाँ 75 ही लिखना है, और ये 3 अंक नीचे से वो हटेगा तो ऊपर में कितना लगेगा 3 अंक के बाद, यहाँ 75 में 2 ही अंक है, तो इसको आगे जो है ना एक 0 दे देंगे, 3 अंक के बाद बस पॉइंट लगा देना है, आंसर हो गया। ये आंसर हो गया 0.075, ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो अभी और एग्जाम्पल है, ध्यान से देखिएगा, जरूर समझ में आएगा। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, आगे हम इसको मिटाते हैं। अगला है क्वेश्चन 7/40, 7/40। अब जो है Q को जो है ना, ये Q P हो गया और ये Q हो गया, इसको जो है किस फॉर्म में तोड़ना है, Q को किस में तोड़ना है, 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n में तोड़ना है, मतलब 40 को 2 और 5 में तोड़ना है। अगर टूट गया तो शांत होगा, और अगर नहीं टूटा तो अशांत होगा। ठीक है, शांत और अशांत इसमें निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले तोड़ते हैं इसमें 40 को। 40 का फैक्टर क्या होता है, चालीस का फैक्टर निकालते हैं, गुणनखंड। तो इसमें 2 से डिवाइड लगाएंगे, कितना बार में जाएगा 20 बार में, 2 से 10 बार में, 2 से 5 बार में, और 5 से 1 बार में। तो यहाँ 2 की संख्या कितना है, 3 गो है, तो यहाँ हम इसको लिखेंगे 7/2 पर पावर 3। तो इसको इस रूप में लिखेंगे, गुने 5 पर पावर 1, 5 अकेला है इसलिए यहाँ। अब जो है यहाँ सबसे बड़ा कौन है, 2 पर पावर 3 है,
ठीक है, और 5 पर पावर 1 है, तो इसमें 5 से गुना करना है ऊपर में, क्योंकि पावर कम है इसलिए यहाँ इसको लिखेंगे। तो 5 पर पावर, लेकिन सबसे बड़ा पावर पहले लिखेंगे, इसमें 3 है, ठीक है। सबसे बड़ा पावर क्या है, 3 है। अब पावर इसमें छोटा कौन है, -1 है, इसको इस तरह कर देना है, ठीक है। तो अब क्या करना है, इसको आगे लिखना है। इसमें क्या होगा, 7 गुने 5 पर पावर 2, अब बटे में यहाँ जो 2 पर पावर जितना पावर है उतना ही 5 पर पावर लिखना है, ठीक है। तो 2 पर पावर 3 गुने 5 पर पावर, जितना 2 पर पावर है उतने ही 5 पर पावर लिखना है, ठीक है। समझ में आ गया होगा अपने मन से। अब जो है इसको हम किस रूप में लिखेंगे, अब 5 का इसको जो है गुना करेंगे, 25 हो गया, 25 गुना 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 गुना 7 करेंगे तो 175 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 175। 2 और 5 को गुना करेंगे तो 10 होगा। अब पावर कितना है, पावर समान है तो इस पर पावर 1 लग जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आंसर जो होगा, इसको हम गुना करने के बाद पता आएगा 175 बाय 10 को 3 बार गुना करेंगे तो 1000 होगा। क्या होगा, 1000। अब मान लीजिए 1 से डिवाइड लगेगा 175 में तो 175 ही होगा, और नीचे से जो है 3 अंक 0 हटकेगा तो इधर से गिनना है 3 अंक, तो 3 अंक के बाद पॉइंट लगा देना है, ठीक है। 3 अंक के बाद पॉइंट लगा देना है। ये जो पूरा पूरा कट गया, मतलब 2 और 5 में टूटा, तो समझ लिए वो पूरा पूरा शांत है। ये आंसर क्या हो गया, शांत है, ये शांत है। 2 और 5 के रूप में टूट गया पूरा पूरा, तो शांत है। अशांत वाला आगे बताएंगे, ठीक है। ये तो शांत वाला बता रहे हैं, बाद बाकी ये आपके लिए होमवर्क रहा, ठीक है। इसको आप बना लीजिएगा। अगला देखते हैं, अगला कंडीशन क्या है। अगला कंडीशन ये है कि P/Q के रूप में एक परिमेय संख्या है, जिसको P/Q का मान जो है, ये वाला Q का मान 2 पर पावर 5 मतलब 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप में, मतलब फैक्टर टूटना चाहिए। Q का मान जो भी होगा, यहाँ Q का मान जो भी है इस रूप में टूटना चाहिए, ठीक है, पूरा पूरा। तो तोड़ने के बाद क्या होगा, इसमें सबसे क्या है यहाँ ध्यान रखना है, n का मान जो है बड़ा है m से, मतलब पावर में जो है n का मान बड़ा है, तो जो हम बताए थे छोटा वाला ऊपर में लिखा जाता है। तो इसमें ध्यान देना है कि सबसे बड़ा पावर n का मान है और कम पावर m का है, तो सबसे कम वाला जो है ऊपर में लिखना है। देखिए यहाँ कम वाला कौन है, 2 पर पावर कुछ भी होगा तो 2 ऊपर में लिखना है, और बड़ा पावर कौन है, n, तो n पहले लिखना है, और छोटा पावर क्या कौन है, m, तो m को बाद में लिखना है, n-m, ठीक है। उसी रूप में यहाँ नीचे में सजाना है इसको, ठीक है। तो इसमें 3/50 है, 3 बटे क्या है, 50, ठीक है। ये P/Q के रूप में है। इसको हम इस रूप में तोड़ेंगे, 2 पर पावर 5 और 2 पर पावर m और गुना में 5 पर पावर n के रूप में। तो सबसे पहले 50 का फैक्टर निकालते हैं। 50 का फैक्टर निकालेंगे, किस तरह निकालते हैं, गुणनखंड 2 से कटाएंगे, 25 बार में जाएगा, फिर 5 से कटाएंगे, 5 बार में गया, 5 से कटाएंगे, 1 बार में गया। तो इसमें 3 बटे में कितना है,
इसमें 5 पर पावर 2 है और 2 पर पावर कुछ नहीं तो 1, 2 पर पावर 1 गुने 5 पर पावर 2 है। यहाँ m का मान m 2 पर पावर m जो है, m का मान जो है कम है, ठीक है। यहाँ 1 पावर है, मतलब m का मान दिखे थे, ये n है, ठीक है। तो यहाँ पे m का मान कम है, ठीक है। तो इसको किस तरह तोड़ लिखना है इस रूप में, तो इसमें सबसे पहले इस रूप में तोड़ने के लिए 3/2 पर पावर 1 गुने, तो इसमें सबसे पहले छोटा पावर किसका है, 2 पर पावर 1, तो उसी को ऊपर में गुना कर देना है 2, और बड़ा पावर कौन है, 5 पर पावर 2, ठीक है, 5 पर पावर 2 ये वाला, तो 2 पर पावर माइनस ये इस पर पावर जो भी है 1 उसको कर देंगे, ठीक है, इस रूप में लिख लेंगे। गुना 2 पर पावर 1 है, तो इस पे भी 2 पर पावर 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है, और 5 पर पावर कितना है 2 है, दोनों को बराबर करना पड़ेगा। मतलब सबसे ज़्यादा पावर जिस पर है कितना है 2 है, तो 2 पर पावर भी उतना ही लिखना पड़ेगा। इसको हम लिखते हैं 3 गुने 2 पर पावर 1 बटे, इस दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा 10, अब पावर कितना है 2 है दोनों पे, तो इसको चढ़ा दिए ऊपर, ठीक है। तो ऊपर करेंगे 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है, और नीचे का गुना करेंगे तो 10 गुना 10 करेंगे तो 100 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, 1 से डिवाइड देंगे 6 में तो 6 आंसर आएगा, ठीक है, और नीचे का 2 जीरो हटाएंगे तो यहाँ पे 0 दे करके एक अंक के बाद पॉइंट आ जाए, मतलब 2 अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, शांत हो गया, ये पूरा पूरा 2 और 5 के रूप में टूटा, तो समझ लीजिए कि ये पूरा पूरा क्या हो गया, परिमेय संख्या शांत हो गया, शांत, ठीक है। उसी रूप में इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और अगला आपको बताते हैं किस तरह बनाना है। तो अगला है 7/250, 7/250, ये p/q के रूप में है, मतलब परिमेय संख्या के रूप में है, ठीक है। अब q का मान जो है हम लोग 2 और 5, 2 पर पावर m और 5 पर पावर n के रूप में तोड़ना है, ठीक है। तो ऊपर का ऊपर जिस तरह है उसी तरह लिख देंगे, और 250 को जो है ना उसका फैक्टर गुणनखंड का निकालेंगे, 250 का गुणनखंड निकालेंगे तो किस तरह होगा, 2 से कटेगा 125 बार में, नहीं आता है तो 2 से डिवाइड लगा दे, इसमें 2 से 250 में डिवाइड लगाएंगे, भागा लगाएंगे तो कितना निकलेगा 125, तो फिर 5 से डिवाइड लगाएंगे, कितना कटेगा 25 बार में, फिर 5 से लगाएंगे 5 बार में, फिर 5 से लगाएंगे 1 बार में, ठीक है। ये पूरा पूरा हो गया, तो 2 का मान 1 ही है, तो 2 पर पावर 1 लिख देंगे, गुने में 5 पर पावर 3 है, 5 पर पावर 3 है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि सबसे कम पावर किसका है, उसी को ऊपर में गुना करना है, तो 7/2 पर पावर जो भी होगा, लेकिन यहाँ जो घटाएंगे हम बड़ा वाला पावर कितना है 3,
माइनस कर देंगे छोटा वाला पावर 1, ठीक है। अब जो है यहाँ पे लिखेंगे ये दोनों में 2 और 5 में पावर सबसे बड़ा किसका है? 5 वाला का। 5 पर पावर 3 है, तो 2 पर पावर भी अपने मन से क्या करेंगे? 3 लिख देंगे, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब इसको गुणा कर लेंगे। अब इसको आगे प्रोसेस करेंगे। 7 दूना 14, इसको गुणा करेंगे तो क्या होगा? 7 इंटू 2 पर पावर 3 है, ठीक है। 3 माइनस 2 तो 7, 2 पर पावर कितना हो जाएगा? 2। अब बटे ये जो है इन दोनों को गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा। अब पावर कितना है? 3 है, तो लिख दिए, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब जो है इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको ई वाला इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 गुना 7 करेंगे 28 हो गया, ठीक है। अब बट्टे में लिखेंगे 1000। 10 का क्यों करेंगे तो 10 गुना 10 3 बार करेंगे तो कितना होगा? 1000। अब 1 से डिवाइड देंगे 28 में तो ये क्या होगा? और अगर मान लीजिए ये वाला 1 से डिवाइड देंगे 28 में तो 28 आएगा, ठीक है। 28 ही आएगा। और नीचे से जो है ये वाला जो है 3 अंक का 0 हटकेगा तो 3 अंक के बाद यहाँ 3 अंक के बाद जो है ना पॉइंट लगा देंगे तो 8, 2 और 0, 3 अंक हो गया। 3 अंक के बाद यहाँ पॉइंट लगा दिए तो ये क्या हो गया? शांत हो गया। पूरा पूरा 2 और 5 के रूप में, इस रूप में टूट गया पूरा पूरा, तो ये समझ लेना कि ये शांत है, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन जो है आप लोग के लिए छोड़ दिए, 7 पर पावर 7/100, ठीक है। ये आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अगला देखते हैं हम लोग। जब जो है पावर समान रहेगा, मतलब 2 पर पावर m 5 पर पावर n, दोनों का मान जब समान रहेगा तो क्या करेंगे? समान का मतलब जो भी m का मान होगा उतना ही n का मान होगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम लोग? तो 7/10 को पहले सॉल्व करते हैं। एक ये क्या है? p/q के रूप में है, ठीक है। तो इसको जो है q का मान जो हम 2 और 5 में इस रूप में तोड़ेंगे, ठीक है। तो 7/10, 10 को तोड़े गुणनखंड निकालेंगे तो 10 का गुणनखंड क्या होता है? 2 से घटाएंगे 2 5, तो 2 पर पावर कुछ नहीं तो 1, ठीक है, गुने 5 पर पावर 1। तो देखिए तो यहाँ दोनों का पावर जो है समान हो गया है। 2 पर पावर 1 है, 5 पर पावर 1 है, मतलब m और n का मान क्या है? समान है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? सीधा सीधा इसको ऊपर से इस तरह लिख देंगे और 2 और 5 को गुना कर देंगे 10 पर पावर 1 है तो इस तरह लिख देंगे। तो 7/10 10 हो गया आंसर। इसको हम 1 से डिवाइड देंगे तो 7 होगा, और एक 0 नीचे में है तो ऊपर जाएगा तो 1 अंक के बाद पॉइंट, मतलब ये पूरा पूरा कट गया, मतलब ये शांत है। क्या है? शांत है। आंसर क्या हो गया? ये शांत है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब जो है प्रमेय 1.6 में पढ़ेंगे हम लोग अगला वीडियो में कि अभाज्य संख्या परिमेय संख्या ऐसी है कि Q 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m। हम थोड़ा सा उल्टा कर दिए हैं,
2 पर पावर m रखे हैं और 5 पर पावर n रख दिए हैं, ठीक है। इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अगला इसमें पढ़ेंगे। ये जो हम पढ़ाएं, अभी जो पढ़ाएं ये यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा पूरा, ठीक है। पीछे जो पढ़ाए हम पूरा पूरा यहाँ इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। क्योंकि इसमें m बराबर n वाला भी पढ़ा है हम, देखिए यहाँ, और n का मान बड़ा होगा जब m का मान बड़ा होगा, ये वाला हम पढ़ा चुके हैं। तो ये होमवर्क रहा आप लोग के लिए, ये आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको। अगर नहीं होगा तो हम अगले वीडियो में आपको यही वाला सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो में। आप लोग से अपने दोस्तों को जो घर बैठे अच्छी तैयारी करना चाहते हैं पूरे साल 10th क्लास का, उसको आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों को इस वीडियो को, ठीक है।